बाणे बाबा फरीद जी महाराज। अज ना सुते कंत स्यो, अंग मुड़े मुड़ जाए, जाए पूछो दुहागने, तुम क्यों रैन बिहाए, तुम क्यों रैन बिहाए। ये हजरत बाबा फरीद साहब का एक श्लोक है। यह महापुरुषों की एक ख़ास अदा रही है, एक ख़ास रंग रहा है कि वो हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, जो हमारी दिनचर्या है, उससे एक मिसाल ले लेती और उस हमारी ज़मीनी ज़िंदगी की मिसाल को लेके हमें आसमानों पर उड़ान कराते हैं। वो खुद आसमानों पर उड़ान करने वाले होते हैं और हमें आसमानों पर उड़ान करते हैं। वो इसके मजाजी की एक मिसाल लेते हैं और इसके मजाजी से वो हमें इसके हकीकी की तरफ ले जाते हैं। वो हमारे जिस्म और जिस्मानियत के प्यार, दुनियावी प्यार के एक झलक लेकर उससे हमें रब्बी प्रेम की ओर ले जाते हैं। अब यहाँ बाबा फरीद वो हमें हमारी आत्मा की हिजरत और फिराक की दास्तान सुना रहे हैं। ये दर्द की दास्तान है, सोच का किस्सा है। वो जो बता रहे हैं कि मैं एक दफ़ा एक सुहागन थी। मेरी हालत ये थी कि मैं अपने पिया के साथ, अपने पति के साथ अपना जीवन व्यतीत करती थी, मगर जो मेरी बदनसीबी है कि वो जो मुझे खुशी मिली थी वो अब गायब हो गई है। अब हिजर की दास्तान शुरू हो गई है और ये जो हिजर की दास्तान है इसमें ऐसा प्रतीत होता है कि मैं स्वर्ग की जगह नर्क में हूँ, मैं बहिश्त की जगह दोज़ख में हूँ। ना मुझे सुख है, ना मुझे चैन है, मेरे जिस्म का अंग अंग टूटता है और मैं तो अपने पिता की, अपने प्रभु की, अपने पिया की गोद में रहने की आदी हूँ और मैं हर वक्त अंतर में भी उनके दिव्य स्वरूप के दर्शन करती हूँ, बाहर में भी उनके जिस्मानी स्वरूप के दर्शन करती थी। ये मेरी खुशनसीबी थी, मगर अब ये मेरी बदनसीबी है कि मैं जो हमारे अंदर हर वक्त जलवे हो रहे हैं, जो हमारे अंदर हर वक्त संगीत चल रहा है, जो हमारे अंदर हर वक्त नगमे चल रहे हैं, जो दिव्य दृश्य हैं, उनसे मैं महरूम हो गई हूँ। मैं तो हर वक्त म्यूज़िक ऑफ द स्फीयर्स, हार्मनी ऑफ हार्मनीज, सेलेस्टियल म्यूज़िक, द ऑडिबल लाइव स्ट्रीम सुनने वाली थी और अब मुझसे किस्मत में नजरें फेर रही हैं। जब किस्मत मेरे साथ थी तो दुनिया की हर एक चीज़ हंसी थी, हर एक चीज़ खूबसूरत थी। मेरा एक शेर है कि मोहब्बत ही दुनिया में हुस्न आफरीं है, मोहब्बत ही दुनिया में हुस्न आफरीं है और मोहब्बत की दुनिया में हर कुछ हंसी है। तो ऐसा आलम था मेरा। मैं अपनी ज़िंदगी को एक गुलिस्तान समझे हुए थी, मैं इसे एक बागीचा समझी हुई थी। हर तरफ मुझे फूल ही फूल दिखाई देते थे, हर तरफ से मुझे सुगंध आती थी। कांटे भी जो थे वो भी मेरे लिए फूलों का काम करते थे। मुझे इल्म नहीं था कि जो ज़िंदगी है इसमें कांटे हैं।
ये जो ज़िंदगी है ये असल में ये गुलिस्तान नहीं है, ये बागीचा नहीं है, ये तो कांटों की जगह है। और उस वक्त मैं बड़ा आनंद मान रही थी। मेरा एक शेर है कि तुमने नजरें फेर ली मुझसे तो मुझ पर ये खुला, खारदारे आशिकी को गुलसता समझा था मैं। कि जब तक तुम्हारी नज़रें मेरे साथ थीं, जब तक तुम्हारी करम की नज़र मुझ पर पड़ती थी, तो ये जो दुनिया है एक फुलवाड़ी दिखाई देती थी, एक बागीचा दिखाई देता था। हर फूल जो था उससे सुगंध आती थी, हर फूल जो था रंग बिरंगे फूल, उनमें मुझे प्रभु का अक्स दिखाई देता था, प्रभु का हुस्न दिखाई देता था। और मुझे कांटों का तो इल्म ही नहीं था। मैं तो हर एक चीज़ को फूल ही समझती, कलियाँ समझती थी, कलियाँ चटकती थी, फूल खिलते थे, फूल मुस्कुराते थे, मेरी ज़िंदगी हंसा करती थी। और अब एक अजीब आलम है कि वो तुमने मुझसे नजरें फेर ली, और ये मेरी बदनसीबी है। ये जो हसीन था बाग, ये जो हुस्न था, ये तेरी नज़रों का सदका था, तेरी नज़र करम के कदमों की बदौलत मुझे मिला था। बट तुमने अब नजरें फेर नहीं हैं, तो यहाँ कांटे नहीं, यहाँ फूल नहीं हैं, या रंगारंग के फूल नहीं हैं, उनमें खुशबू नहीं है, यहाँ तो कांटे ही कांटे हैं। और मुझे कांटे पाँव में छुप रहे हैं, मेरे पाँव में छाले पड़ गए हैं, मैं चल नहीं सकता। मेरी हालत जो है बड़ी दुर्दशा की, तो मुझ पर रहम कर, मुझ पर करम कर। मेरा एक शेर है कि बहार सैर के काबिल तो है मगर हमदम, हर एक फूल से एक आंच निकलती। वही बाग कि जहाँ मुझे हर फूल से खुशबू आती थी, सुगंध आती थी, अब ऐसा महसूस होता है क्योंकि मैं हिजर के दौर से गुजर रही हूँ, फिराक के दौर से गुजर रही हूँ, बिरा के दौर से गुजर रही हूँ, कि वो जो सब हुस्न था वो गायब हो गया है। अब हर तरफ कांटे ही कांटे। और मुझे जो अपने देले की जगह थी ज़िंदगी की, वो मुझे अब मालूम हो गई है। मैं तो आपकी नज़रों में उड़ान किया करती थी, आसमानों पर उड़ा करती थी, और अब तो ज़मीन पे मेरे पाँव भी मैं नहीं रख सकती, कांटे हैं, पाँव उछल नहीं हो चुके हैं। रास्ता जो है मैंने बहुत लंबा तय करना है, बहुत दुश्वार है रास्ता, मैं अपने आप को इसके समर्थ नहीं समझती। तो तू ही मुझ पर रहम कर, तू ही मुझ पर करम कर, तू ही फिर मुझ पर लगाए करम डाल। तो ये है जो बाबा फरीद जी हमें बता रहे हैं। फिर पढ़िए। अज न सुते कंत स्यो, अंग मुड़े मुड़ जाए पुछो दुहागने, तुम क्यों रैन बिहार। अब वो ये बता रहे हैं कि मुझे आपका मिलाप नसीब नहीं, मैं आपके वसल से महरूम हूँ। मेरा अजीब हालत है, मेरा रुआं रुआं कांप रहा है, मेरे जिस्म का हर रंग मुड़ रहा है, टूट रहा है, मेरे आँखों से हंजू निकल रहे हैं। मैं अपने जिस्म पर खूबसूरत वस्त्र पहने हुए हूँ, मैंने जेवरात पहन रखे हैं, क्योंकि इन जेवरात का और जो मेरे ये ड्रेस है, जो मैंने कपड़े पहन रखे हैं, ये हसीन इसलिए पहन रखे थे कि मैं आपको रिझा सकूं। अगर आपको रिझाने के ये काम आ जाएं तो ये मुबारक हैं, मगर मैं तो आपको रिझा नहीं सकती। आप मुझसे रूठ गए हैं, आपने मुझसे नजरें फेर दी हैं, तो फिर इन हसीन कपड़ों का क्या काम है? इन देवरात तो मुझे क्या वास्ता? मैं चाहती हूँ कि इनको जला दूँ, आँख कर इनकी मेरे को इनको खाक कर दूँ, क्योंकि ये तभी हसी हैं, तभी अच्छे हैं जब मुझे आपके रिझाने के काम आ सकते हैं।
मगर अगर ये काम नहीं आ सकते हैं तो इनका कोई वास्ता नहीं है। तो ये है एक विरह की हालत, जिसे बड़ी खूबसूरती से वो बयान कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मेरे जो दिल है वो विरह की गर्मी से पिघल रहा है और पिघल कर आँखों के रास्ते से निकल रहा है। मैं बड़े इज़्तिराब में हूँ, बड़ी तड़प में हूँ, बड़ी सिसक में हूँ, क्योंकि वो आनंद जो मुझे नसीब होता था, वो खुशी जिसकी मैं आदी थी, वो आज मुझे नसीब नहीं है। मेरी रूह काँप रही है, मेरे दिल से टीस निकल रही है। ये जो ज़िंदगी है ये मेरे लिए एक बोझ बन गई है। हमारे हुज़ूर नूर का एक मिसरा है कि ज़िंदगी हो गई एक 12 गरां तेरे बगैर। तो वही हमारी हालत है जिसे हमारे हुज़ूर पुरनूर ने बयान किया है। और मैं ऐसा महसूस करती हूँ कि मेरी जो रूह है वो मेरे जिस्म से निकल गई हो। वो सुख और आनंद के लम्हे जिनका मैं रोज़ हद उठाती थी, जिनकी मैं आदी हो चुकी थी, उससे मैं महरूम हो गई हूँ, वो मुझे नहीं मिले हैं। ये मेरी बदनसीबी है। ये कहा गया है कि आशकारा नो निशान तैपिसर आह सर्दो रंग दर्दो चश्मे तर कम खुर्दनो कम गुफ्तनो ख्वाब सलाम बेकरारी गिरियादारी नाला मुदाम। ये फारसी का एक कथा है जिसमें एक आशिक की हालत बयान की गई है। वो आशिक कि जो फिराक के लम्हों से गुजर रहा है, जो बेकरार है, तो ऐसे आशिकों की 9 निशानियां बताई गई हैं। और वो ये कहते हैं कि पहली निशानी ये है कि उसके होंठों से सर्द आहें निकलती हैं। दूसरी ये है कि उसका रंग दर्द हो जाता है। जब पिया की नज़रें हमारे चेहरे पे पड़ती हैं तो उन पर एक चेहरे में नूर आ जाता है, एक सुर्खी आ जाती है। मगर जब पिया की नज़रों से हम महरूम हो जाते हैं तो हमारे चेहरे की वो जो खुशी है, वो जो खूबसूरती है, वो गायब हो जाती है और इसकी जगह से चेहरा जो हमारा है वो दर्द हो जाता है और हमारी आंखों से हर वक्त आंसू छलकते हैं। और आंसू, जैसा कि फारसी के मानों से दायर है, आंसू के मतलब हैं वो आंसू जो उस तरफ बहाए जाएं, जो प्रभु को पाने के लिए बहाए जाएं। हमारे हुज़ूर पुरनूर बताया करते थे कि हमारे आंसू नहीं हैं, हम तो दुनिया के लिए रोते हैं। और दुनिया के लिए रोते हैं तो इसके लिए फारसी में शब्द है ईंसू, कि इस तरफ, दुनिया के इस तरफ जो है, हम जो दुनियावी जो झंझट है हम तो उसके लिए रोते हैं। मगर जो प्रभु के बंदे हैं, जो प्रभु के दीवाने हैं, जो प्रभु के आशिक है, वो तो उस तरफ देखते हैं, प्रभु की तरफ देखते हैं। और जो हमारा आंसू है वो वही है असली मानों में जो प्रभु के लिए बहाया जाए। जो हमारा हंजू है, असली हंजू वही है जो प्रभु की याद में अपने मोती जो है वो बुखेर दे। इसके बाद मैं वो एक जो हिजर के लम्हों से गुजर रहा था उसकी निशानियां बता रहा था। वो ये है कि वो कम खाता है, वो खाता नहीं है। जब उसके पास पिया ही नहीं है, जब पिया के दर्शन ही नहीं हो रहे हैं तो फिर भूख कहाँ की, फिर नींद कहाँ की। वो सोता नहीं है, वो तमाम रात जो है उसकी याद में गुजारता है। हमारे हुज़ूर पुरनूर अपनी ज़िंदगी का यह एक वाक़या बयान किया करते थे कि जब अभी उन्हें हुज़ूर के दर्शन नहीं हुए थे तो वो प्रभु की याद में बैठा करते थे और सुबह को जब वो उठते थे तो उसका जो उनका सनाना होता था, तकिया होता था, वो उनके आंसू से भिगो हुआ होगा था। तो ये निशानी है एक असली आशिक की। तो यही बता रहे हैं कि जो असली आशिक है उसकी आंखों से हर वक्त आंसू बहते हैं और उसके लिए नींद जो है वो
हराम हो गई होती है, वो हर वक्त बेकरार रहता है, हर वक्त हंजू बहाता रहता है और हर वक्त प्रभु की याद में चीख करता है, पुकार करता है। ये है एक ऐसे आशिक की हालत। मेरा एक शेर है कि बाहर भीगने लगती है, रात ढलती है, तो उनकी याद बहुत करवट है। बाहर का मौसम है, फूल रंगा बिरंग के फूल गुलशन में सजे हुए हैं, उनसे सुगंध आ रही है, वो हमें लुत्फ दे रहे हैं, हमें सुगंध दे रहे हैं। मगर एक जो बिरहन है वो अपने प्रभु का इंतजार करती है, शाम से इंतजार होता है। शाम पे आहिस्ता आहिस्ता रात की स्याह जुल्फे जो हैं वो अपना आंचल उस पे डाल देती हैं, रात हो जाती है, प्रभु के इंतजार हो रहा है, प्रभु अभी तक नहीं आया है और आहिस्ता आहिस्ता मिडल नाइट हो जाती है, आधी रात हो जाती है, नींद शब हो जाती है और फिर प्रभु की इंतजार है। रात ढलनी शुरू हो जाती, आहिस्ता आहिस्ता सुबह होनी शुरू हो जाती है, मगर प्रभु तक अभी तक नहीं आया। तो दिल की क्या हालत होती है कि दिल की धड़कन बढ़ती चली जाती है, प्रभु नहीं आया है। और ऐसा आलम होता है कि जब किसी के पाँव की चाप, जब किसी के पाँव की हम चाप सुनते हैं तो हमें ये मालूम होता है कि ये हमारा महबूब आया है। हम भागते हैं डोर अपने दरवाजे की तरफ, मगर महबूब नहीं आया। और आखिरी आलम ये होता है कि जो हमारे दिल की धड़कन है वो हमें अपने पाँव, अपने पिया के, अपने महबूब के पाँव की चाप सुनाई देती है। ये जो धड़कन है ये भी हमें चाप महसूस होती है। ये हालत है इंतज़ार का, ये हालत है एक आशिक। हम रोज़ कहते हैं कि हम आशिक हैं, क्या हम सच्चे मानों में आशिक हैं? हमें अपने दिल में सोचना चाहिए, अपने गिरबान में मुंह डालना चाहिए। फिर फारसी में ख्वाजा हाफिज में एक शेर कहा है कि दोष बवक्त सहर जो गुस्सा नजातम दादन, वहीं दुर्मत शब्द आबे हयातम दादन। अब ये जो गुस्से का शब्द है इसके फारसी में इसके तसव्वुफ में मखसूस माने। गुस्सा वो हालत है कि जब एक जो सूफी है, प्रभु के रास्ते पर चलने वाला है, प्रभु का दीवाना है, प्रभु का मस्ताना है, जब वो प्रभु की नज़र करम से महरूम हो जाता है, जब उसे प्रभु के दर्शन नहीं होते हैं रोज़ अंतन में, तो उस हालत को गुस्सा कहते हैं। और अब ये कहते हैं कि रात को सुबह के वक्त तमाम रात जब गुजर गई तो ये जो मेरा जुदाई का आलम था, ये जो गुस्से का आलम था, इससे मुझे निजात मिल गई। और अगरचे रात अभी अंधेरी थी, उसमें मुझे आबे हयात मिल गया। और वैसे भी ये हमारे जो लिटरेचर है, सूफी लिटरेचर में आया है कि अगर हमने आबे हयात पाना है तो हमें एक बहुत बड़ी अंधेरी टनल में से गुजरना पड़ता है। तो कितनी खूबसूरती से बयान किया है। यह है एक सच्चे आशिक की हालत। फिर आप देख लीजिए कि ये जो नज़र है प्रभु की, इसके मतलब भी शायरों में अपने अंदाज में कहा है। वो यही कहते हैं कि मुझे आपकी एक हल्की सी नज़र चाहिए, एक हल्की सी आपकी मुझे झलक चाहिए। मुझे आप बहुत टिकटिकी लगा के नहीं देखें, बहुत इज़्तिराब से नहीं देखें, मैं तो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे तो आपको नीम नगाही चाहिए। नीम नगाही साकी की बात की जाती है
नीम नगाई का मतलब यह है जो अपनी आँख आधी खोले, क्योंकि अगर वो अपने पूरा जलवा हमें दिखाएगा तो हम तो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। हज़रत मूसा नहीं कर सके थे बर्दाश्त। जब खुदा का नूर उन्होंने देखा, जब खुदा की तजल्ली पैदा हुई, तो ये कहा जाता है कि वो बेहोश हो सके, वो उसे बर्दाश्त नहीं कर सके। इसके मतलब किसी शायर ने कहा है कि इस तरह को छुपा देख इस तरह न देख, इस तरह को छुपा देख इस तरह न देख, तेरी कम नगाइयाँ मेरी कायनात। क्या हम कहाँ बर्दाश्त कर सकते हैं कि गुरु के जलवे को उसके पूरे जाहो जलाल से देखें। हमने तो एक छोटी सी झलक, एक हल्का सा अक्स उसका जो है वही हमारे लिए काफ़ी है। और ये हमारे बुजुर्गों ने अपने अंदाज से बयान किया है। एक जगह और ये बाबा फरीद ने कहा है, उन्होंने ये कहा है कि मैंने एक काली कोयल से पूछा, आपको मालूम है कि जो कोयल होती है उसके गले में संगीत होता है, नगमा होता है, वो ऐसा होता है कि शोला सा लपके है, जरा आवाज़ तो देखो। तो उसमें एक सोज होता है, एक साज होता है। तो फरीद साहब कहते हैं कि मैंने एक कोयल से पूछा कि ये तुम्हें सोज कहाँ से आ गया, ये तुम्हें साज कहाँ से आ गया, इतनी कशिश कहाँ से आ गई कि हर दिल को तुम लुभा लेती हो, हर एक दिल को खींच लेती हो। तो उसने जवाब दिया। और फिर मैंने ये भी पूछा कि भाई ये तेरा रंग काला क्यों हो गया है। तो उसने कहा कि ये जो सोच है, ये जो फराक है, ये जो हिज्र है, ये प्रभु की देन है। यही जो संगीत है, यही उसकी रूह है। जब तक आदमी हिजरत की दास्तान से नहीं गुजरता है, हिजरत के लम्हों से नहीं गुजरता है, उसके दिल में सोच पैदा नहीं होता। तो ये सोच की बात है, ये साज की बात है जो मैं कर रहा था। तो बाबा फरीद ने ये बताया है कि मैंने कोयल से पूछा कि बता ये तेरा रंग काला क्या हो गया। तो उसने कहा कि ये जो कशिश है मेरे राग में, क्यों, ये इसलिए है कि ये मेरे दिल से निकलती है, मेरी रूह से निकलती है, इसमें मेरी चीख है, मेरी पुकार है। और वो जो है, वो जो सोज है इसमें, जो कि हिजरत की दास्तान है, उसकी वजह से मेरा ये जो संगीत है, मेरी जो आवाज़ है, ये इतनी दिलकश हो गई है। और आप पूछते हैं कि मेरा रंग काला क्यों हो गया है। तो ये है एक असली आशिक की निशानी, जिसका जिक्र हमारे बाबा फरीद कर रहे हैं। तो देखिए, ये फरीद साहब का एक दोहा है और इन्होंने इसमें इश्क की एक दुनिया समेट के रख ली है। आइए हम अपनी ज़िंदगी पे एक नज़र डालें। क्या हम में वो सोच है, क्या हमारे दिल से वो दर्द उठता है। हमारे मुर्शिद आज़म को ज्योति दो संभाए, आज 39 बरस हो गए। हमारे हजूर पुरनूर को प्रभु से मिले हुए 13 वर्ष हो गए। क्या हम उनके रोज दर्शन करते हैं अंतर में? क्या हम रात को उनसे मिसाल हासिल करते हैं, उनकी गोद में बैठते हैं? क्या हम उनसे बातें करते हैं? और अगर नहीं करते हैं तो क्या हमारे दिल से एक करब, एक इज़्तिराब का दर्द पैदा होता है कि हमारी आंखों से अंजू उनकी याद में गिरते हैं?
अगर गिरते हैं तो मुबारक, मगर अगर नहीं गिरते हैं तो ये हमारी जिंदगी है, किस काम की जिंदगी? ये जो हमारा जिस्म है, ये नकारा जिस्म है, इस जिस्म से जान निकल चुकी है। जो मुर्दा जिस्म है, अगर ये जिंदा रह सकता है तो ये उन्हीं की याद से रह सकता है, उन्हीं के वसाल से रह सकता है, उन्हीं के दीदार से रह सकता है। किसी शायर ने कहा था कि गुजारी हैं खुशी की चंद घड़ियां, उन्हीं की याद अपनी जिंदगी है। वो नूरानी जोतें, वो रब्बी नूर, वो चलते फिरते खुदा, वो मोहब्बत के मजस्मे जिसे खुदा ने खुद तामीर किया था, वो नूरानी सूरतें जिस पर कुदरत ने अपनी सारी रंगीनियां तरफ कर दी थीं, जिस तरफ उनकी नज़र उठती थी कायनात झूम जाती थी, कायनात नाच उठती थी। वो हमारे नीम नगाई वाले साकी, जिस पर उसकी नज़र करम का एक हल्का सा अक्स पड़ जाता था, वो दिनों के लिए नहीं, हफ्तों के लिए नहीं, महीनों के लिए नहीं, सालों के लिए मस्त सरशार हो जाया करती। ये उनकी महानता थी। वो जिधर जाते थे उधर हमारी निगाहें जो हैं वो घूम जाया करती थी। तो अब उनके दर्शनों से हम महरूम हैं। हम अंधेरी रात में से गुजर रहे हैं। इसे मिस्टिसिज्म में डार्क नाइट ऑफ ए मिस्टिक कहा गया। ये वो वक्त है कि जब हमें अपने महबूब के दीदार से महरूम रहना पड़ता है। शिष्य वही शिष्य है जो हर रात को अपने सदगुरु की गोद में रहे। हमारी अजीब हालत है। किसी ने कहा है कि यूं तो गर्दिश में नजर उनकी, हम जिधर हैं उधर नहीं है। हमारा जो कर्ब का आलम है, दर्द का आलम है। देखिए किस खूबसूरती से बाबा फरीद ने हमारी हालत बयान की। वो रब्बी निगाहें, वो आसमानों पर उड़ने वाली निगाहें जो हमें भी आसमानों पर उड़ान कराती थी। जिस पर उनकी एक हल्की सी छो पड़ जाती थी, वो अपनी सुध-बुध खो बैठता था। मस्ती और सरसारी और बेखुदी का आलम उस पे तारी हो जाता था। उसकी नीम नगाही का करम था, उसका शहनशाही जलाल था जो हमें जमीन से आसमान तक पहुंचा देता था। हम उस खुशकिस्मती से महरूम हो गए हैं। और एक शिष्य वही है जो रोज अपने प्रभु का दर्शन करता है, जो रोज अमृतसर में स्नान करता है, जो रोज अमृत वेले नाम को ध्याता है और दिन चढ़े गुरबानी गाता। तो क्या हम असली मानव में शिष्य हैं? शिष्य वही है कि जो अपने गुरु का जलवा देखे, जो अपने
जिंदगी के लम्हात हर सुबह हर शाम हर रात हर दिन अपने प्रभु की याद में गुजारे। दिन वही दिन हैं, रातें वही रातें हैं जो तेरी याद में गुजर जाए। इनके बगैर तो ये हमारी जिंदगी जो है ये बेकार है, इसका कोई फायदा नहीं है। आइए हम इन लम्हात का पूरा पूरा फायदा उठाएं। और बाबा फरीद यही बता रहे हैं कि हमें इन हिजर के लम्हों से गुजर कर जो दायमी विसाल है या हमेशा के लिए मिलाप है, उस स्टेज पे पहुंचना चाहिए। और वहीं पे पहुंचकर हम ये अपनी दुनिया भी संवार सकते हैं और हम अपनी आखिरत भी संवार सकते हैं। हमारा जो लोक भी है वो भी समझ जाता है और हमारा जो परलोक है वो भी समझ जाता है। प्यारे भाई और बहनों, अभी हम सब दयाल संत दर्शन सिंह जी महाराज की दिव्य वाणी सुन रहे थे। जब भी हमें संत दर्शन सिंह जी महाराज के शब्द सुनने को मिलते हैं तो एक नया रास्ता हम सब के लिए खुल जाता है, जिसके ज़रिए हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। वो रास्ता प्रेम का रास्ता है, वो रास्ता अध्यात्म का रास्ता है। तो थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा और ये आंखों के डेले आई बॉल्स हैं सीधे सामने फोकस होने चाहिए, जैसे 8-10 इंच आपके सामने फोकस हैं। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है आप सिमरन कीजिएगा। और जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। आपके सामने रोशनी के चिन्ह आपको देखने को मिलेंगे। शुरू में शायद ऐसे लगेगा रोशनी आकर जा रही है, रोशनी के चक्र हैं, लेकिन जैसे जैसे आपका ध्यान टिकता चला जाएगा आपको लगेगा रोशनियाँ टिक गई हैं और बहुत से नज़ारे आपको देखने में मिलेंगे। तो जो कुछ आपको दिखता है उसे बड़े आराम से देखिए, प्रेम से देखिए, और आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में आपको कितना सुकून मिलेगा, कितनी शांति मिलेगी और आपकी ज़िंदगी प्रभु के प्रेम से भरपूर होनी शुरू हो जाएगी। थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। प्रभु की दया हो कि हम सब जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल पुरुष संत दर्शन सिंह जी महाराज, उनके वचनों को अपनी ज़िंदगी में ढालें और अभ्यास के ज़रिए प्रभु की प्राप्ति करें। थोड़ी देर में आप सबको इस अभ्यास से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी।